दोस्तों जितने भी लोगों का कंफ्यूजन था ना कि आकांक्षा वीडियो क्यों नहीं बना रही है, आकांक्षा जो है शॉपिंग कर रही है, कभी वॉशिंग मशीन खरीद रही है, तो कभी गोल्ड का चेन खरीद रही है, तो कभी कान का झुमका खरीद रही है, तो कभी कुछ कर रही है, तो कभी कुछ कर रही है। सवाल बहुत थे। पब्लिक जानने की कोशिश कर रही थी कि अभी अभी ये बोल रही थी कि मेरा पति का इलाज हो रहा था, मेरा पति जो है इतने बड़े बीमारी से ग्रसित थे, इनकी डेथ भी हो गई। और इस तरीके की चीजें जो है पब्लिक जो है मतलब अचानक से फिर शादी देखना, तो पब्लिक के ना हजारों चीजें जो है ना मन में चलने लगा कि और साथ ही साथ 10 कर्म के दिन नॉन वेज खिलाना। तो पब्लिक का ना दिमाग में बिना क्लियर किए सारी चीजें जो है आकांक्षा के ही चैनल से आ रहा था। शादी का वीडियो आकांक्षा के ही चैनल से पहला नंबर तो डाला गया, उसके बाद दूसरे तीसरे लोग जो है डालना शुरू कर दिए। ठीक है, तो पब्लिक ने अपना अपना रिस्पांस देना शुरू कर दिया भाई कि ऐसा हमने नहीं देखा कि पति का डेथ का 11वें दिन ही वो मतलब शादी कर ले। ठीक है, उसके बाद इसने भी मतलब ऐसा भी कमेंट आया कि हमने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा जहां पे किसी का मृत्यु भोज में नॉनवेज खिलाया जाए। फिर लोगों ने कमेंट किया कि इसका पति का मतलब इतना बड़ा भयंकर बीमारी था तो इलाज में ही इसको मतलब हेकड़ी ढीली हो गई होगी, ये खाली हो गई होगी, तो इलाज करवाने में, क्योंकि ये नॉर्मल बीमारी नहीं था, कैंसर था। तो मतलब लोगों को ना अलग अलग तरीके का मतलब प्रतिक्रिया आने लगा उसके चैनल पे। ठीक है, तो आपसे मैं बोलना चाहूंगी कि क्या ऑडियंस गलत प्रतिक्रिया दे रही थी आकांक्षा के वीडियो में? अब आकांक्षा जो दिखा रही थी उस हिसाब से ऑडियंस का प्रतिक्रिया आ रहा था भाई। और अगर आप ऑडियंस के वजह से आप पैसा कमा रहे हो तो क्या ऑडियंस को हक नहीं है पूछ सके? अगर आपको लगता है कि ऑडियंस ना पूछे तो वीडियो डालने से पहले वो चीजें क्लियर करो कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ था और किस कारण हुआ। हमारे यहाँ रीति रिवाज है ऐसा में, मृत्यु में मटन खिलाया जाता है, 10 कर्म के दिन ही शादी किया जाता है, सब कुछ क्लियर करके आप करते तो पब्लिक नहीं पूछती कि आपके यहाँ का ये रस्म होता है कि घर में कोई जवान बेटा है और घर में कोई ऐसा हादसा हो चुका है तो 10 कर्म के दिन ही शादी होती है। ठीक है, सिंदूरदान होता है 10 कर्म के दिन ही। तो ये सारी चीजें क्लियर करना चाहिए था ना, मगर विदाउट बिना क्लियर किए ही आकांक्षा जो है वीडियो पे वीडियो डालते जा रही थी। अब एक तरफ पति का डेथ हो रहा हुआ, उसके बाद मतलब वीडियो आ ही रही थी, कंटिन्यू कुछ ना कुछ वीडियो आ ही रही थी। तो भाई आपके अंदर क्या पैसेंस नहीं था? मतलब थोड़ा सा रुक जाती, थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेती तो वीडियो डालती। ठीक है, पब्लिक को समझा कर वीडियो डालती तो आपको नेगेटिव कमेंट आना ही बंद हो जाता कि अच्छा ऐसे ऐसी बात है। तो यहाँ पे आकांक्षा की जो सास है ना बद्दुआ दे रही थी ऑडियंस को। ठीक है, कि जितने भी लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना प्लीज ऐसा कमेंट मत करो, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, लास्ट में वो बोलती है, मगर इससे पहले जो है बद्दुआ देती है। ठीक है, कि आकांक्षा की जगह पे तुम बैठ कर देख लो, आकांक्षा के जगह मतलब तुम सफेद साड़ी पहनकर बैठ जाओ, ऐसे करो ऐसे करो। भाई पूरा पब्लिक जानती है कि एक जवान बच्चे को खोने का एक माँ को कितना दुख होता है, एक पत्नी को कितना दुख होता है उसका पति खोने का, एक मासूम छोटे से बच्चे के सर से बाप का साया जाने का कितना दुख होता है, वो सब लोग जानते हैं। मगर जिस तरीके से अजीबो गरीब कंटेंट आकांक्षा के चैनल पे पढ़ रहे थे ना, उससे पब्लिक कंफ्यूज्ड हो गई थी और अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया था। तो क्या पब्लिक गलत कर रही थी? तो बद्दुआ देने से पहले आकांक्षा की सास को मैं बोलना चाहूंगी, बद्दुआ देने से पहले आप खुद के गिरबान में झांको कि आप कहाँ पे क्या गलत कर रहे हो, कहाँ पे क्या गलत कर रहे हो। ठीक है, तो किसी को बद्दुआ मत दीजिए। आपने अगर इतना ही आपको तकलीफ लग रहा है, आपकी तकलीफें सब लोग समझ रहे हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे अगर पब्लिक कंफ्यूज रहेगी और तो उसके मन में जो सवाल चलेगा वो तो सवाल लिखेगी ही लिखेगी, तो उसमें गलत क्या किया? ठीक है, तो आकांक्षा जो है कल एक ब्लॉग डाली थी जिसमें अपनी सास के साथ जो है 8 मिनट की वीडियो में सारी वीडियो मतलब ये सारी बातें बोली गई कि ऐसे वैसे। ठीक है, और शॉपिंग जो कर रही थी उस चीजों को लेकर, मगर अपने पति के बीमारी को प्रॉब्लम बोली कि मैं कभी और कोई और वीडियो में बना बताऊंगी, क्योंकि मुझे हेट कमेंट आ रहे थे जब मैं वॉशिंग मशीन खरीद रही हूँ, गोल्ड की खरीदारी कर रही हूँ, तो
इस चीजों पे प्रतिक्रिया आ रही थी कि ऐसे क्यों कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है। तो इस चीज पे वो एक वीडियो बनाई और सास जो है दहाड़ के बद्दुआ देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया इस स्टेट में वो बिलोंग करती हैं, आकांक्षा की सास धनबाद तरफ है। ठीक है, और धनबाद तरफ में और रांची में, धनबाद में इस तरीके का रस्म नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके का, जिस तरीके की वो जो रस्में बता रही थी कि किसी अगर घर में जवान बेटा है, किसी का डेथ हो गया, तो फिर इस तरीके से घर पलटी हो जाता है 10 कर्म के दिन, और फिर 10 कर्म में नॉनवेज वगैरह खिलाया जाता है। बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद घर भी धुआ रहा था, जब घर को धोने की जगह पे घर को पुतैया करवाया जा रहा था। ठीक है, जब किसी का डेथ होता है ना, तो मतलब घर को धोया जाता है, पुतैया नहीं करवाया जाता है। मगर उस पे भी सवाल खड़ा हुआ कि घर को पेंट क्यों किया जा रहा है, ऐसे में घर को पेंट नहीं करना चाहिए। फिर किसी ने बोला कि हो सकता है इनके यहाँ के रीति रिवाज होगा, इस तरीके की रीति रिवाज कह के ऑडियंस जो है कंफ्यूज होते गई। ठीक है, मगर यहाँ पे बात समझ में निकल के यह आ रहा है कि आकांक्षा की जो सास है ना, वो बंगाल से बिलोंग करती है। ठीक है, वहाँ के बंगाली ट्रेडिशनल चीजें, रस्में जो है फॉलो करती है। तो बंगाल के हिसाब से मतलब ये सारी चीजें जो है, रीति रिवाज जो है बंगाली हिसाब से हुई है। मगर धनबाद हो गया, चाहे कहीं भी कोई भी स्टेट में इस तरीके का रस्म नहीं होता है। और बद्दुआ देने से पहले मैं आकांक्षा की सास और आकांक्षा को बोलना चाहूंगी कि खुद के गिरबान में झांको कि आप कहाँ पे गलती करी थी। पहले आपने खुद अपनी आईडी से इस तरीके के अजीबोगरीब पोस्ट करा था, तभी ऑडियंस का रिप्लाई आ रही थी। और ऑडियंस के वजह से ही सोशल मीडिया पे तुम वीडियो डाल रही हो, उससे व्यूज आ रहे हैं, पैसे बन रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई अपने अपने लाइफ में आगे बढ़े, खुश रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर तुम्हें कोई अपना परिवार माना है, या तुम अपने मतलब फॉलोवर्स को अपना परिवार, फैमिली मानती हो, तो एक फैमिली होने के नाते फर्ज बनता, हक बनता है कि तुमसे सवाल पूछा जाए, तुमसे सवाल किया जाए। ठीक है, तो बद्दुआ मत दिया करो ऑडियंस को कि ऑडियंस ने ऐसा सवाल किया तो मैं उसको बद्दुआ दे दूंगी, ऐसे उसके जगह पे तुम महसूस करके देखो, सफेद साड़ी पहन लो, वो कर लो, वो कर लो। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुमने खुद इस तरीके का माहौल क्रिएट किया, तो ऑडियंस ने अपना प्रतिक्रिया तुम्हारे चैनल पे, तुम्हारे वीडियो के हिसाब से दिया, तो इसमें क्या गलत है। बाकी आप सभी का मैं इंतजार करूंगी कमेंट का, और अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या मतलब ऑडियंस ने जो सवाल पूछा था आकांक्षा से, क्या वो गलत पूछा था, नहीं पूछना चाहिए था। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।